भोजशाला का विवाद एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। कोर्ट ने इस पर फैसला में कहा है कि पूजा और नमाज एक साथ होगी और दोनों धर्म एक दूसरे का दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे का सम्मान करें। सर, जो कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें, साथ ही क्योंकि शुक्रवार का दिन था और बसंत पंचमी भी थी, हिंदू पक्ष ये चाह रहा था कि पूरे दिन पूजा करने की अनुमति मिले, लेकिन अब जो है पूजा भी होगी और नमाज भी होगी। भारतवर्ष का जो सांप्रदायिक सौहार्द है ये हमारी पूंजी है और इसकी रक्षा करना हर भारत के नागरिक का दायित्व है, सरकार का दायित्व है, संवैधानिक संस्थाओं का दायित्व है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ इस बात को लेकर कि उन्होंने कहा कि पूजा के समय पूजा का समय दिया गया है और नमाज के समय नमाज का समय दिया गया है। इसका पालन सरकार को, शासन को, प्रशासन को और दोनों धर्मों के परिवारजनों को करना चाहिए। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाना हम सब की जिम्मेवारी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें सीधे निर्देश दिए, उसका हम सबको पालन करना है। लेकिन निर्देश तो दिए गए हैं, पर जिस तरीके के बयान निकल के सामने आ रहे हैं, गोपाल शर्मा संयोजक हैं वहाँ पर, बिल्कुल निर्देश के बाद ही वो ये कह रहे हैं कि अखंड पूजा होगी और प्रसाद चाहे हाथ पे बटे चाहे पीठ पे बटे। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं उकसाने वाली है। मैंने जैसा कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द का पालन करने के लिए भारतवर्ष एकजुट है। कुछ भी ऐसे लोग जो इस तरह की वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, सरकार, कानून, प्रशासन उनसे निपटे। आप दोनों पक्षों के लोगों से अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं। हम सबकी ड्यूटी है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। हम सब मिलकर भारतीय संस्कृति, परंपरा, प्राचीन सभ्यता सबका पालन करते हुए जब नमाज का समय हो तब नमाज पढ़ें और जब पूजा का समय हो तब हम सब मिलकर पूजा करें। तो ये जीतू पटवारी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने कहा है उसका सम्मान होना चाहिए, दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें और किसी तरह की स्थिति खराब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। धार का भोजशाला विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार शुक्रवार को ही बसंत पंचमी है और नमाज और पूजा दोनों एक साथ होनी है। कोर्ट ने भी यही कहा है, दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें और एक साथ ही पूजा हो, प्रशासन जो है सुरक्षा की व्यवस्था रखे। हमारे साथ आरिफ मसूद साहब हैं। सर, दोनों दिन चाहे बसंत पंचमी और शुक्रवार का दिन, दोनों जुमे का दिन भी एक साथ ही है, इस बार भी पूजा होनी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2017 में 16 में भी ये इशू आया था, तब भी मैंने हाई कोर्ट इंदौर पिटिशन दायर करी थी कि ये लाइन आर्डर मेंटेन करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, नमाज भी होना चाहिए और पूजा भी होना चाहिए और दोनों को अवेलेबिलिटी जो एएसआई का आदेश है उसका पालन होना चाहिए। सेम सिचुएशन 23 तारीख को होने वाली, जिसको लेके एक पक्ष हाई कोर्ट गया, एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश करा है, इसका हम लोग वो करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही कि नफरत फैलाने वाले दूर रहें, मोहब्बत वाले मिलजुल कर दोनों काम करें। लेकिन जो लोग हैं, भले सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दोनों पक्षों का सम्मान हो, वो तो ये कह रहे हैं, गोपाल शर्मा जो वहाँ पर संयोजक हैं कीर्तन संगठन के, वहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अखंड पूजा होगी और प्रसाद हाथ में मिले या पीठ में मिले, ये तो हम देखेंगे। देखिए, ये उनका वर्जन हो सकता है, लेकिन मेरी भावना है कि धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन की तरह होना चाहिए। सब लोग आएँ, अच्छे से पूजा करें और जो नमाज का वक्त है वो नमाज के लिए दिया जाए। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर इंटरफेयर कर लिया तो मैं समझता हूँ उसके बाद किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अब ये आज का दौर चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा। प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरते हुए, बिल्कुल, अगर प्रशासन नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कंटेम्प्ट लगाएंगे। तो आरिफ मसूद साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोनों पक्ष मिलजुल करके पूजा और नमाज करें, प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर देखे और जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को भी उन्होंने आगाह किया है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंकुश पांडे, एबीपी न्यूज़, भोपाल।